I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है, लेकिन ट्रंप को चुनाव जिताने में अमेरिकी हिंदुओं का भी बड़ा रोल माना जा रहा है। ट्रंप भी खुद को हिंदुओं का बड़ा फैन बताते रहे हैं। साथ ही साथ वो भारत का शुक्र अदा करना भी नहीं भूलते। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. Under a Trump administration, we are going to become even better friends. In fact, I'll take the word even out because we are going to be best friends. There won't be any relationship more important to us. Well, we will defeat radical Islamic terrorism. When I'm president, we will stand shoulder to shoulder with India in sharing intelligence and keeping our people safe mutually. हालांकि आपको बताते चले कि ट्रंप का ये बयान चुनाव जीतने के बाद जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही इस बार जब अमेरिका में चुनाव हो रहे थे तो भारत में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा था। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अब एक हफ्ते भी नहीं बचे थे। 5 नवंबर को वोटिंग होनी थी। मुकाबला सत्ताधारी डेमोक्रेट पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच था। चुनाव पूर्व सर्वे में दोनों के बीच तगड़ा मुकाबला माना जा रहा था। कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। एक सर्वे में तो कांटे के मुकाबले में कमला हैरिस को ट्रंप पर 1% की बढ़त हासिल होते दिखाया गया। बस क्या था, चुनाव से पहले ट्रंप ने बड़ा दांव खेल दिया। ऐसा दांव जो न सिर्फ 1% के मार्जिन को पाटने में मददगार साबित हुआ, बल्कि उनके सिर पर जीत का सेहरा भी सुनिश्चित कर गया। ट्रंप का ये दांव था खुद को हिंदू हितों के रक्षक के तौर पर प्रोजेक्ट करने का। ट्रंप ने 31 अक्टूबर को एक्स पर लिखे एक लंबे चौड़े पोस्ट में न केवल लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी, बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा भी की। उन्होंने लिखा कि वहां पूरी तरह अराजकता की स्थिति बनी हुई है, यह नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस और जो बाइडेन पर हिंदुओं को नजरअंदाज करने का आरोप भी अपने इस पोस्ट में लगाया। हिंदू अमेरिकियों को रेडिकल लेफ्ट के धर्म विरोधी एजेंडे से बचने का भरोसा दिया, उनकी आजादी के लिए लड़ने का आश्वासन दिया, भारत और अपने अच्छे मित्र नरेंद्र मोदी के साथ पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत करने का वादा किया। ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिका के किसी पूर्व राष्ट्रपति ने सार्वजनिक तौर पर खुलकर हिंदू हितों की बात की और हिंदुओं के उत्पीड़न, उन पर अत्याचार का मुद्दा उठाया, हिंदू विरोधी एजेंडे के विरोध का ऐलान किया। ट्रंप का ये दांव भारतीय अमेरिकियों और उनमें भी खासकर हिंदू अमेरिकियों को लुभाने की कोशिश के तौर पर देखा गया और ऐसा करके ट्रंप ने भारत और अमेरिका में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों के दिल में जगह बना ली। हाल के सालों में अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय की सियासी अहमियत काफी बढ़ी है। करीब 52 लाख आबादी के साथ ये समुदाय मैक्सिकन अमेरिकन के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अमेरिका में भारतीय अमेरिकियों की तादाद 1.5 से 2.25% के बीच है। इनमें ज्यादातर हिंदू हैं। समझा जा रहा है कि इस वर्ग का ट्रंप की तरफ झुकाव बढ़ा और हैरिस के साथ कांटे की टक्कर में ये फैक्टर निर्णायक साबित हुआ। वहीं वोटिंग से ठीक पहले हिंदू वोटर्स को रिझाने का ट्रंप का यह दांव काम कर गया और भारतीय अमेरिकी जो परंपरागत तौर पर डेमोक्रेट पार्टी को पसंद करते हैं, कमला हैरिस भारतीय मूल के होने के बावजूद इस समुदाय को रिझा पाने में नाकाम रही। इस तरह ट्रंप ने एक बड़ा दांव चल के कमला हैरिस को पछाड़ दिया। इस बीच अब हम आपको ट्रंप के कुछ समर्थकों से मिलवाते हैं। देखिए और सुनिए कि वे ट्रंप की जीत पर कितने खुश हैं और उनके बारे में क्या कह रहे हैं। इस आदमी ने सचमुच हमारे लिए सब कुछ बलिदान दिया है। उनके सिर में गोली मारी गई, उनकी हत्या का दूसरा प्रयास किया गया। वो अरबपति हैं, उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो हम सभी की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन लोगों की भी जो ये सोचते हैं कि उन्हें उनकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि भगवान वास्तव में इस सब में ट्रंप की मदद कर रहे हैं। उन्होंने उनकी जान बचाई। मेरा मानना है कि यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है जो ट्रंप से परे है। ये ट्रंप समर्थकों से परे है। कुछ तो है, एक रीसेट है जिसकी आज पूरी दुनिया को जरूरत है।
और मेरा मानना है कि उन्हें ऐसा करने के लिए नियुक्त किया गया है। हम ऐसे लोग हैं जो देश की परवाह करते हैं, हम भगवान की परवाह करते हैं, हम अपने बच्चों की परवाह करते हैं। हमें इसकी परवाह है कि लड़के लड़कियों के लॉकर रूम में ना जाएं। We care about boys not going into girls' locker rooms. I went to the garden last week to the event and I'm telling मैं पिछले सप्ताह कार्यक्रम में बगीचे में गई थी और मैं आपको बता रही हूँ वहाँ इतने सारे युवा यहूदी बच्चों को उनके साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। चीनी, श्वेत और अश्वेत चाहे जो लोग हों, उन्होंने ये काम अकेले ही किया है। खैर, बहुत से लोग हमारे देश से भी प्यार करते हैं और वो बिल्कुल ऐसे नेता हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। वो उदाहरण पेश करके नेतृत्व करते हैं। इसलिए आप बस प्रतीक्षा करें और देखें। उनके वहाँ पहुँचने के कुछ महीनों बाद हम फिर से ये बातचीत करेंगे और आप देखेंगे कि वो कितने गंभीर हैं और कैसे इस देश को एक साथ लाने जा रहे हैं। मेरा मतलब है लोगों को इसके प्रति खुला रहना होगा। आप जानते हैं, वो कोई मतलबी आदमी नहीं है। आप जानते हैं, वो नहीं है जो हर कोई कह रहा है। guy, he's not a, you know, what everybody's saying he is. In the middle of night, my friend told me that आधी रात में मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ट्रंप जीत गए। आप जानते हैं, सुबह से मैं बहुत खुश था। मैं ट्रंप के लिए प्रार्थना कर रहा था। I was praying for Trump. देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट देश है और उसमें डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुई है। उसका लाइकली रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा, इसलिए वो इलेक्शन इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपने कहा राष्ट्रपति ट्रंप का। राष्ट्रपति ट्रंप की इलेक्शन हिस्टोरिक है क्योंकि बहुत ही रेयर केस में कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कंटेस्ट करके हार के फिर दोबारा जीता है, तो उसकी सिग्निफिकेंस तो है ही। आपने पूछा ये रिजल्ट ऐसे क्यों आ रहा है, तो इसमें एक सबसे बड़ी क्लियर बात है कि इकोनॉमी और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो हम कहते हैं दूध, ब्रेड, अंडों का भाव, लोगों को वो इम्पैक्ट करता है। उसने भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है क्योंकि एक मानने की बात है वहां अमेरिका में कि जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम उनकी इकोनॉमिक जिंदगी बेटर थी। तो ये एक होप है कि इनके आने से वो दोबारा से बेहतरीन हो जाएगी। दूसरा इशू जो काफी लॉ एंड ऑर्डर का, क्राइम का, इमिग्रेशन का, वो भी लोगों को काफी इम्पैक्ट किया है। तो इसलिए एक परसेप्शन है वहां कि ट्रंप साहब के टाइम में ये सब चीजों में सिचुएशन बेटर थी और वो स्ट्रांग है इन मुद्दों पे, तो उसने भी रोल प्ले किया। कुछ हद तक डेमोक्रेट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अबॉर्शन का रोल जो वुमेन वोटर हैं उन पे प्ले करेगा, लेकिन लग रहा है कि 22 की इलेक्शन में वो पीक हो गया और उसका रोल इस इलेक्शन में इतना लग नहीं रहा है। अभी जब एनालिसिस आएगा तो पता लगेगा। लेकिन 7 क्रिटिकल स्टेट्स हैं और इस टाइम पे डेफिनेटली लग रहा है कि 4 में तो ट्रंप साहब ले जा रहे हैं और बाकी 3 में भी शायद ले जाएंगे। तो इसलिए जो आप हलचल देख रहे हैं, और थोड़ी देर पहले उन्होंने एक स्पीच भी दी जिसमें उन्होंने तकरीबन डिक्लेयर कर दिया है कि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं।